welcome in Babita Science tutorial, and today I will explain you this topic 6.2.4 nutrition in human beings. That is very important part of this chapter. Let's continue this chapter. Students, again nutrition in human beings, we will divide it into the 5 parts. First one is a ingestion. First one is a what here? First is a ingestion. Second is a digestion. Third one is absorption. Fourth is assimilation. Okay. And fifth one is ingestion. Now according to the name, now you will see here, according to the name, first one क्या है यहाँ पर? इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, ओके, विद द हेल्प ऑफ योर हैंड. अपने हाथ से आप लोग मुंह में फूड को जब डालते हो तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इंजेशन. डाइजेशन मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड विच टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. थर्ड वन इज दैट एब्जॉर्प्शन. जब खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द विलाई जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है. ठीक है. फिफ्थ वन इज एसिमिलेशन. जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है और सारे सेल्स के पास पहुंचता है, तो ये आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे कि आप कोई भी काम करते हैं. फिफ्थ वन इज इजेशन मीन्स जब फूड अनडाइजेस्टेड होता है, डाइजेस्टेड फूड तो हमारी बॉडी में पास हो गया, जो फूड नहीं डाइजेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल आता है. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मतलब हमारी बॉडी से ही रिलेटेड है. हमारी बॉडी में किस तरह से खाना अंदर जाता है, कैसे डाइजेस्ट होता है और किस तरह से एब्जॉर्ब होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है और फिर बाहर निकल आता है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. लेट्स कंटिन्यू नाउ हियर. विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, स्टूडेंट्स, इस डायग्राम की हेल्प से ही आप बेटर समझ पाओगे कि डाइजेशन हमारी बॉडी में किस तरह से होता है. अगर हम इस फर्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं तो इन्होंने एलिमेंट्री कैनाल की बात की है स्टूडेंट्स. तो एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअली हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में जाके एंड होता है. एंड द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल इज़ 9 मीटर लॉन्ग होता है, जो कि आगे चल कर वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और जो कि स्पेशलाइज फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं. जैसे कि माउथ से पास हुआ, फिर ये ऑसोफेगस बनाता है, फिर स्टोमक बनाता है. तो इस तरह से ये डिफरेंट पार्ट्स हमारे बॉडी में बनाते हैं. तो एलिमेंट्री कैनाल हमारे बॉडी में लॉन्गेस्ट पार्ट है, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और सीधे एनस में जाके कंप्लीट होता है. जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो अगर हम उसको सीक्वेंस में देखें, अगर लाइन में देखें, तो हम खाना माउथ में डालते हैं, माउथ से ऑसोफेगस में जाता है. ऑसोफेगस स्टूडेंट सेकंड नेम होता है फूड पाइप का. फिर इसके बाद स्टोमक में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस के थ्रू वो बाहर निकल आता है. इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ग्लैंड्स रोल प्ले कर रहे हैं वो आपका है सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है और क्या है यहाँ पर पैनक्रियाज है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो इस डायग्राम से आप बेटर समझ लोगे. इसके बाद मैं आपको इन सारे पैराग्राफ में भी बताऊंगी, जो मैं बताऊंगी वो सारे आपको इस पैराग्राफ में भी मिलेगा. तो लेट्स कंटिन्यू नाउ हियर. नाउ हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे, हम क्या लेंगे यहाँ पर, इंजेशन लेंगे. तो वेरी सिंपल, इंजेशन में क्या हुआ कि इनटेक ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू द नेम इंजेशन
मीन्स इन टेक ऑफ ए फूड। अब वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके माउथ से स्टार्ट होता है। तो खाना जो आपने खाया ये माउथ में पास हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ माउथ में जब गया तो माउथ में ये फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में होता है। ठीक है, जैसे चपाती आपने डाला तो वो चपाती का साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड स्लाइवा, ठीक है, इट स्टार्ट टू ब्रेक डाउन। वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्रश होने लगता है, टूटने लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लेवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंजाइम सिक्रीट करते हैं। उस इंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्लेवरी एमाइलेज बोलते हैं। ये स्लेवरी एमाइलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। स्लाइवा का मतलब होता है थूक। तो ये थूक जो होता है बहुत ही गाढ़ा होता है, उसके अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जो कि काम करता है कि हम जो भी फूड्स डालते हैं माउथ के अंदर तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसके स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हम रोटी डालते हैं तो आपको रोटी चबाने के बाद मीठा मीठा फीलिंग, अगर आप सिंपल रोटी आप अगर चबाते हो, छोटी सी बाइट्स लेते हो तो आपको मीठा मीठा फीलिंग होगा। वो इसलिए क्योंकि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके चपाती में प्रेजेंट है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू अ सिंपल शुगर में। और किसके कारण होता है, स्लेवरी एमाइलेज। स्लेवरी एमाइलेज जो एंजाइम आपके स्लाइवा में प्रेजेंट होता है वो सिक्रीट होता है और वो इसमें हेल्प करता है ब्रेक डाउन में। तो स्लाइवा आपके जो फूड्स है उसको सॉफ्ट बनाने में भी हेल्प करता है, ब्रेक डाउन में भी हेल्प करता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बकल कैविटी यहाँ पर लिखा है। ये स्टूडेंट्स, अगर आप माउथ ओपन करते हैं तो माउथ पार्ट को हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। इस बकल कैविटी में आपका टिथ भी आ जाता है, टंग भी आ जाता है ना। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ बकल कैविटी से, माउथ से जो फूड जो स्मॉलेस्ट और सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया है वो फूड पास होता है ऑइसोफेगस पाइप में। अब ऑइसोफेगस क्या है, ऑइसोफेगस क्या है, फूड पाइप है। ठीक है, फूड पाइप का सेकेंड नेम क्या है, ऑइसोफेगस है। लेकिन जब वो फूड पाइप से ऑइसोफेगस और ऑइसोफेगस से जब खाना जब आता है तो वो बहुत ही धीरे धीरे आता है। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन भी होता है। फूड जो होता है एकदम फास्टली नीचे नहीं आ पाता है। तो फिर हम उस प्रोसेस को, जो फूड ऊपर से आपके माउथ से स्टोमक तक आता है, उस मोमेंट को जो कहते हैं हम यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स कहते हैं, अकर्स ऑल अलोंग द गट। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कहते हैं। तो फूड जो होता है वो धीरे धीरे पास होते हुए कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन होते होते फूड पास होता है और यहाँ पर स्टोमक में आता है। स्टूडेंट, जब फूड आपके स्टोमक में आता है तो यहाँ पर क्या होता है, इसके वॉल्स में, स्टोमक के वॉल्स में ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, गैस्ट्रिक, हियर आई विल राइट गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या फंक्शन है, अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है जिसके अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आइए आप म्यूकस प्रेजेंट होता है और पैप्सिन प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा, मैंने यहाँ पर जो माउथ वाला पोर्शन बताया वो आपका क्या था, इंजेक्शन था। जब माउथ से वो फूड पास हो गया आपका स्टोमक में, तो स्टोमक में आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है न्यूट्रिशंस को, ठीक है, तो उसी तरह से पहला मैंने इंजेक्शन बता दिया है। ये जो अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आपके डाइजेशन में आएगा।
ठीक है। तो डाइजेशन में क्या हुआ, जब फूड पास होता है स्टोमक में तो इसके वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट करता है उसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, HCl, ठीक है, म्यूकस, ओके, म्यूकस, सॉरी US, म्यूकस एंड पैप्सिन, ओके। तीन चीज सिक्रीट होता है आपका, 3 things are secreted in the small intestine by the gastric glands, okay, and in the gastric glands means gastric juice, in gastric juice these 3 things are present, HCl, mucus and pepsin, okay। Let's see the function of this one all, क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द नेम इट इज़ अ एसिड। तो इसका फंक्शन ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम बनाता है स्टोमक में। किस लिए बनाता है, क्योंकि पैप्सिन जो है आपका वो एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, इसलिए वो क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज होता है वो स्टोमक में उस जगह पे एसिडिक मीडियम बनाता है जिसके कारण पैप्सिन वहाँ पर वर्क कर सके। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक फंक्शन और भी है कि अगर हमारे खाने में कोई बैक्टीरिया और अनदर थिंग एंटर कर जाता है विथ फूड तो उसको ये किल भी करता है। ये तो फंक्शन हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अदर्स भी बहुत सारे फंक्शन होता है बट स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू योर बुक हियर 2 फंक्शन आई हैव गिवन, ओके। नाउ पैप्सिन, what is the function of the pepsin? I told to you that pepsin works only in acidic medium. पैप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम पे ही वर्क करता है। और इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। नाउ पैप्सिन का भी वर्क हो गया, हाइड्रोक्लोरिक का भी वर्क हो गया, रह गया म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन क्या है, म्यूकस का फंक्शन ये है कि जो ये हमारा स्टोमक है, ओके, इस स्टोमक की जो लाइनिंग है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अगर ये म्यूकस नहीं रहता तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्ट आपका जो स्टोमक का जो ये लाइनिंग है इसको इफ़ेक्ट करता है जिसके कारण अल्सर डिजीज़ भी होता है स्टोमक में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका जो फूड है विद द हेल्प ऑफ द HCl, म्यूकस एंड पैप्सिन यहाँ पर फूड डाइजेस्टेड होता है, ठीक है। बट हम ये कहेंगे ये कंप्लीट डाइजेशन होता है, नो, हम इसको क्या बोलेंगे, हम कंप्लीट डाइजेशन से नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हमारा इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्फिंक्टर की हेल्प से, ठीक है स्टूडेंट, स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर मसल्स होता है जिसकी हेल्प से अब जो खाना आपका कहाँ पर आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, आपका जो यहाँ पर ये स्टोमक का काम पूरा हो गया बट स्टोमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, वहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ है। अब आप आइए यहाँ पर स्टोमक से विद द हेल्प ऑफ द स्फिंक्टर मसल, यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स लगा होता है जिससे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है। स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आने से पहले तो आप डायग्राम को देखिए, ये आपका जो स्टोमक है, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और ये गॉल ब्लैडर, ये लीवर है, लीवर के साथ में ये आप देखिए गॉल ब्लैडर है, ये आपके राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके साथ कुछ ग्लैंड्स भी हैं, ये आपके ग्लैंडिंग है, जैसे लीवर है, ये आपका यहाँ पे देखिए पैनक्रीज है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले हम यहाँ पर इन ग्लैंड्स के बारे में बातें कर लेते हैं क्योंकि ये दीज ग्लैंड्स प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ ए फूड हियर, okay. Now what's the function here, let's see here. Now liver, you know the liver is the largest gland in our
बॉडी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ग्लैंड लीवर है, लीवर बाइल सिक्रीशन करता है, ठीक है। और ये बाइल सिक्रीशन जो होता है गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बाइल डक्ट कहते हैं, ये वाला, ठीक है। इसे हम लोग बाइल डक्ट कहते हैं। पैंक्रीज से भी एक डक्ट निकलता है, पैंक्रेटिक डक्ट कहते हैं। ये दोनों के दोनों डक्ट ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाके ओपन हो जाते हैं। तो लीवर क्या करता है, लीवर जो आपका बाइल का फॉर्मेशन करता है, बट ये बाइल जो है आपके गॉल ब्लैडर, यहाँ पे देखिए गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बाइल का जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो लिक्विड में होता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो स्टोमिक जो होता है वहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है। स्टोमिक में क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। वहाँ पे एसिडिक मीडियम होने का रीज़न ये है कि वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और पेप्सिन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ही वर्क करता है, एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक मीडियम बनाने में हेल्प करता है, जिसके कारण पेप्सिन वहाँ पर वर्क करता है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं होता है, वहाँ पे एल्कलाइन मीडियम में वर्क होता है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए, अब बाइल जो है वो एल्कलाइन होता है। कैसे, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब बाइल, मैंने कहा कि बाइल जो ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, ठीक है, और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये अल्कलाइन होता है और इसके अंदर सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके फंक्शन तो बड़े हैं। पहला फंक्शन तो यही है कि जो बाइल जो सिक्रीट होता है ये हमारे बॉडी में जो फैट्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है इनटू द स्मॉलर फॉर्म्स, ठीक है। और ये जो फूड हमारा स्टोमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसको कन्वर्ट करता है एसिडिक मीडियम टू अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए, ये तो हमारा रह गया बाइल जूस की हमने बात कर ली। इसके बाद आइए पैंक्रियाटिक जूस की बात, ठीक है। तो जो पैंक्रीज है वो भी पैंक्रीज भी आपका जूस सिक्रीट करता है, डेट इज कॉल्ड द पैंक्रियाटिक जूस। ये रहा आपका पैंक्रीज, नो। तो ये जो पैंक्रीज जूस सिक्रीट करता है उसमें 3 तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पहला है आपका एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज। सेकंड है आपका ट्रिप्सिन, ओके स्टूडेंट्स, ट्रिप्सिन। एंड थर्ड वन इज अ लिपेज, third one is a lipase. Now students, according to the name you will see here the function of this amylase to break down the starch, okay. The function of the trypsin is to break down the proteins. But students, there is a confusion between pepsin and trypsin. ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम टाइम पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। वेरी सिंपल, पेप्सिन वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम पर वर्क करता है, बट ट्रिप्सिन वर्क्स इन अल्कलाइन मीडियम। पेप्सिन आपका जो वर्क करता है वो स्टोमिक में करता है एंड ट्रिप्सिन वर्क्स इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, बट फंक्शन इज अ बोथ सेम। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन बोथ हेल्प्स इन द प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। थर्ड हमारा जो है वो लिपेज है। लिपेज किस में हेल्प करता है, ये फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अनदर आ जाइए, यहाँ पर अभी हमारा डाइजेशन ही चल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस भी सिक्रीट होता है, ठीक है। उसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब ये एंजाइम्स इंटेस्टाइनल जूस जो कि आपका वॉल जो होता है इंटेस्टाइनल उसको
उसमें से सिक्रीट होता है और ये भी हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, व्हाट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो यहाँ पर आंसर आपको ये देना होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट, तो ये तो हमारा था स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। ठीक है, किस तरह से डाइजेशन हुआ, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हुआ था और माउथ टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमिक में तो इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ था, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब फूड जो आपका है वो पास होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर तो आपने पढ़ा इंजेक्शन के बारे में, ठीक है, डाइजेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमारा आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन हो गया और एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन में आप क्या लिखेंगे, एक चीज़ और बता दो स्टूडेंट्स आपके नॉलेज के लिए, लेकिन आपके बुक में नहीं दे रखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, जिजिनम एंड इलियम। ठीक है, और ये जो होता है, ये देखिए, ये जो आपका स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन ये जो निकल रहा है, ये पार्ट आपका ड्यूडेनम है, और लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे जो ढक जाता है दैट इज कॉल्ड द जिजिनम, और ये जो आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो ऐसे पड़ा हुआ एकदम नैरो करके, ये आपका हो जाता है इलियम। एलिमेंट्री कैनाल जैसे मैंने आपको बताया कि 9 मीटर लॉन्ग होता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो 6.5 मीटर होता है। तो यहाँ पर तो आपका कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलो जी, अब इसके बाद हमारा जो आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, किस तरह से हमारे ब्लड में ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हुए वो पास होंगे। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वहाँ पे ऐसे फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होता है इसको हम लोग कहते हैं विलाई। ओके, तो विलाई क्या काम करता है, इट कैन, अब विलाई के साथ बहुत सारे ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं, बहुत सारे इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है ब्लड वेसल्स आर डिवाइडेड इनटू द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, अब ये विलाई क्या करता है, स्टोमिक में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना डाइजेस्ट हो गया है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, ये विलाई क्या करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में विद द हेल्प ऑफ द ब्लड सर्कुलेट करता है। इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो डाइजेस्टेड फूड हैं, वो सारे सेल्स तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर ये तो आपका हो गया एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ द विलाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है एसिमिलेशन। ठीक है, अब एसिमिलेशन का मैंने क्या बताया था, प्रोवाइडिंग क्या, एनर्जी। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ, एनर्जी। जब आपका डाइजेस्टेड फूड with the help of the villi circulated in all parts of the body, then it will provide you energy। तब आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जिससे आप जब आपको एनर्जी मिलेगा तो आप कोई भी काम कर सकते हो और आपकी बॉडी की ग्रोथ भी हो सकती है, और अगर कोई भी चीज़ आपके बॉडी में कोई इंजर हो गया है उसमें रिपेयरिंग करने में भी ये हेल्प करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड है वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे सारे बॉडी के पास सर्कुलेट करता है और हमारे बॉडी को एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज
after assimilation last part is egestion. So I told you student egestion means removal of the waste product from the body. अब विलाई में क्या होता है, विलाई में विलाई ने तो जो एब्जॉर्ब फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, उसको तो सारे पार्ट्स में सर्कुलेट कर दिया, ठीक है, एसिमिलेशन भी मिल गया, एनर्जी भी मिल गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में पास होने के बाद यहाँ पर भी क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है वो सॉलिड फॉर्म में रह जाता है और लिक्विड फॉर्म विलाई के हेल्प से निकल जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है स्टूडेंट्स, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। यहाँ पर रेक्टम होता है, रेक्टम में ये अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड होता है और जब आप टॉयलेट के लिए जाते हो तब ये अनडाइजेस्टेड फूड एज ए स्टूल और फेसेस कम्स आउट फ्रॉम द एनस से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर भी स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, जिसको हम लोग कहते हैं एनल स्फिंक्टर। और हम कहते हैं कि एनल जो स्फिंक्टर होता है वो कंट्रोल करता है फेसेस को बाहर निकालने में और अंदर तक कंट्रोल रखने में भी ये हेल्प करता है। तो ये सारा कुछ था स्टूडेंट्स से ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है। अब हम इन जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाया है आप इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स के बारे में आपको मैंने बताया था, वो आपके है। हम माउथ से इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं, वो स्टोमक के अंदर आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्टोमक में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होती हैं, ठीक है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। यहाँ पर आप देखिए द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपको मैंने बताया कि ये 3 चीज़ रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक ग्लैंड, ठीक है, पेप्सिन एंड द म्यूकस। इनके फंक्शन यहाँ पर दे रखे हैं। पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, ठीक है। और म्यूकस क्या आपकी इनर लाइनिंग ऑफ द जो स्टोमक है उसको प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक तो एसिडिक बनाता है, म्यूकस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। फिर आप इधर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर स्टोमक से जो खाना होता है विद द हेल्प ऑफ द स्फिंक्टर मसल्स मैंने आपको बताया था वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पास होता है। इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ह्यूमन बींग्स में, द एलिमेंट्री कैनाल जो लेंथ होता है मैंने आपको बताया था 6.5 मीटर होता है, बट इन अनदर एनिमल्स ओके इट्स डिपेंड्स अपॉन द फूड कि किस तरह के फूड्स वो लेते हैं। अब जैसे हार्बिवोरस एनिमल्स हैं, वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उन लोग की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लॉन्गर एज कम्पेयर टू द कार्निवोरस। क्यों? क्योंकि जो हार्बिवोरस एनिमल्स होते हैं उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लार्जर स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। बट जो मीट ईटिंग एनिमल्स हैं, कार्निवोरस हैं लाइक टाइगर्स, उनको शॉर्टर और स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है क्योंकि वो इजली डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद आप आइए इस पैराग्राफ में, यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जा रही है जहाँ पर हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स की डाइजेशन होती है, ठीक है। ये लीवर से और पैंक्रीज से जूस को लेते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस आता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए स्टोमक से जो फूड आ रहा है वो आपका एसिडिक होता है, लेकिन इसको एल्कलाइन बनाया जाता है। कौन बनाता है? बाइल जूस बनाता है। और यहाँ पर पैंक्रियास जो होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स भी इसमें निकलते हैं। बाइल जूस का मैंने आपको बताया था कि जो लीवर से सिक्रीट होता है उसका काम क्या होता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। फैट्स को ये ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प होती है। लार्ज ग्लोब्यूल्स मतलब बड़ी बड़ी इतने बड़े बड़े फैट्स होते हैं,
हमारे बॉडी में, इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, किसमें, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। फिर ये इंजाइम्स एक्शंस को भी ये बढ़ावा देता है। और इसके बाद देखिए इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप, ये तो उन्होंने बताया है कि जिस तरह से हम ये चैप्टर 4 में है आपका, कि ये बोले कि जिस तरह से डर्ट्स होता है, हम जब साबुन उस पर लगाते हैं तो डर्ट्स को किस तरह से इजली रिमूव कर देता है, छोटे छोटे कण में हटा देता है। उस एग्जाम्पल वो बोल रहे हैं कि बाइल जूस जो है फैट्स ड्रॉपलेट्स को भी इसी तरह से ब्रेक कर देता है इनटू द स्मॉलर वन। अब यहाँ पे पैंक्रियाज के बारे में बताया है। पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है जिसके एंजाइम्स ट्रिप्सिन प्रेजेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे बस ट्रिप्सिन के बारे में ही बताया है, जबकि मैंने बताया था आपको एमाइलेज एंड लिपेज का भी बताया था। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस में ये भी प्रेजेंट होता है। और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। लिपेज जो होता है फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड और होता है जो कि इंटेस्टाइनल जो सिक्रीट करता है, उसमें एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं फाइनली वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और फैट्स को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ दिस वन, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। फिर इसके बाद आइए आपका तो वो हो गया डाइजेशन हो गया, इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में मैंने बताया था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसका काम है वो सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। और ये जो विलाई है रिचली उसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, वहाँ पर अब ये आपका था यहाँ तक एब्जॉर्प्शन। अब ये जब सेल तक पहुँच गया, सारे बॉडी में पहुँच गया, अब यूटिलाइज होकर वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये किस में आ गया आपका, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में आप यहाँ पे ये वर्ड लिखेंगे। और बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, नए नए टिश्यूज बनाता है, एंड द रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यू। कोई ब्रेक डाउन हो गया, इंजर हो गया कोई बंदा, तो इसको क्या करते हैं, उसको रिपेयरिंग करने में भी हेल्प करता है। ये एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। इन द लास्ट इजेशन देखिए, अब यहाँ देखिए अनएब्जॉर्ब फूड है वो लास्ट इंटेस्टाइन में चला जाता है। वहाँ पर भी क्या होता है, उसके जो वॉल्स होते हैं एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस वेटेड, मतलब वाटर को सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब बस वहाँ पर सॉलिड फॉर्म रह गया है ना, तो वो बॉडी से बाहर निकल आता है। कहाँ से निकलता है, एनस से निकलता है। अब एनस से भी निकलने के लिए वहाँ पर एनस स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। तो दिस इज कॉल्ड द डाइजेशन। नो स्टूडेंट, then in the next video I will explain you dental caries। और एक एक्टिविटी हमारा और रह गया है, this one, okay, activity 6.3। in the next video I will explain this both। till then you can read this topic nicely and try to understand with this diagram। if you have any problem comment me in my comment box। till then bye and have a nice day।